Illustration 24. From the following particulars, calculate the earning of worker X and Y and also comment on the labor cost. Standard time allowed 20 units per hour. Normal time rate rupees 30 per hour. Differential rate to be applied 80% of piece rate when below standard, 120% of piece rate at or above standard. In a particular day of 8 hours, X produces 140 units while Y produces 165 units. ठीक है, तो मैं सोल्यूशन देखता हूँ. पर्टिकुलर्स वर्कर एक्स वर्कर वाई. स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है 8 आवर्स और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है 20 यूनिट पर आवर, मतलब 8 इंटू 20 इक्वल्स टू 160 यूनिट. ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स. वही लिखा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स. 20 इंटू 8 160 यूनिट, 20 इंटू 8 160 यूनिट. एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है एक्स ने 140 यूनिट्स और वाई ने 165 यूनिट्स. ये क्वेश्चन पे गिवन है. मतलब एक्स ने जो किया है वो बिलो स्टैंडर्ड है, 160 यूनिट स्टैंडर्ड है और एक्स ने किया है 140, तो ये 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होगा. उधर पे वाई 160 यूनिट स्टैंडर्ड है लेकिन प्रोड्यूस किया है 165, मतलब अबव स्टैंडर्ड किया है, तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होगा. अब नॉर्मल टाइम रेट बोला है 30 पर आवर, ठीक है, और ये मिलेगा 20 यूनिट पर आवर के बेसिस पे, मतलब पर यूनिट पे मिलेगा 30 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1.50 पर यूनिट. तो अर्निंग क्या होगा, 140 यूनिट एक्स ने बनाया है इंटू 1.50 इंटू 80% करोगे तो आ जाएगा 168. ये 168 आएगा 140 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट कितना होगा 1.20 रुपीज़. वैसे ही करना होगा वर्कर वाई के केस में भी. 165 यूनिट्स वो बनाया है इंटू 1.50 इंटू 120% इक्वल टू 297 रुपीज़. ये 297 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 165 यूनिट्स करोगे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 25. XYZ are 3 workers in a manufacturing company and their output during a particular 40 hours week was 96, 111 and 126 unit respectively. The guaranteed rate per hour is 10 per hour. Low piece rate is rupees 4 per unit and high piece rate is rupees 6 per unit. High task is 100 unit per week. इधर से मुझे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मिल गया है वो है 100 यूनिट पर वीक. नॉर्मल पीस रेट to be taken at 6 per unit. Compute the total earning and labor cost per unit under Taylor, Merrick and Grant Task bonus plan. इधर पे तो ये फॉर्मूला होगा अर्निंग अंडर टेलर प्लान जो है वो है बिलो स्टैंडर्ड 80% और अबव स्टैंडर्ड 120% होगा. ठीक है, तो ऐसा एक पर्टिकुलर्स XYZ तीनों वर्कर्स का लिए बना लिया. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है इन 40 आवर्स के लिए 100 यूनिट्स करके. एक्चुअल में कितना बनाया है 96, 111 यूनिट्स एंड 126 यूनिट. ये है 100 यूनिट स्टैंडर्ड था, ये 96 बनाया है, तो बिलो स्टैंडर्ड ने बनाया है तो 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होगा. ठीक है, 96 इंटू 6 जो है नॉर्मल रेट इधर पे क्वेश्चन पे गिवन है इंटू 80% होगा. ये करोगे तो आ जाएगा 460.80 पैसा. डिवाइडेड बाई 96 करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा. वाई के केस में 100 तो स्टैंडर्ड था लेकिन ये एक्चुअल 111 किया हुआ है, तो अबव स्टैंडर्ड किया हुआ है, सो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होगा. तो 111 यूनिट इंटू 6 इंटू 120% करोगे तो आ जाएगा 799.20 रुपीज़. और इसको अगर तुम यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट तुमको मिल जाएगा जो आएगा 7.20. जेड के केस में भी वही होगा, अबव स्टैंडर्ड है. ठीक है, 126 इंटू 6 इंटू 120% करोगे तो आ जाएगा 907.20 रुपीज़ और डिवाइडेड बाई यूनिट जो टोटल है वो करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट तुमको मिल जाएगा. सेकेंड में बोला है मेरिक प्लान. अर्निंग्स अंडर मेरिक प्लान में क्या करना होगा, पर्टिकुलर्स XYZ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन तो लिखना ही होगा. 100 स्टैंडर्ड होगा और ये इधर पे 96, 111 यूनिट एंड 126 यूनिट्स. अब जो एफिशिएंसी है ना उसको निकालना पड़ेगा. 96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करोगे तो 96% एक्स का एफिशिएंसी आएगा.
111 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करोगे तो 111% ये y का एफिशिएंसी आएगा और z का आएगा 126%। तो इस केस में x को मिलेगा 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, y को मिलेगा 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, z को भी 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट मिलेगा। अर्निंग क्या होगा, 96 यूनिट है इंटू 6 जो नॉर्मल है इंटू 110%, ये करोगे तो आ जाएगा 633.63 पैसा, डिवाइडेड बाई यूनिट्स करोगे 96 यूनिट, तो पर यूनिट का कॉस्ट तुमको मिल जाएगा। वैसे ही y का करना होगा और z का करना होगा। और लास्ट में बोला है ग्रैंड टास्क बोनस प्लान, वही पर्टिकुलर्स और 3 वर्कर का कॉलम होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन कर दोगे, जो बिलो है उसको मिलेगा गारंटीड टाइम रेट, ठीक है, और जो अबव है उसको मिलेगा हाई पीस रेट। तो x को मिलेगा गारंटीड टाइम रेट मतलब 10 रुपीज़ पर आवर, ये जो दिया हुआ है, और जो हाई है उसको मिलेगा 6 पर यूनिट, ठीक है। तो अर्निंग क्या होगा, 40 इंटू 10 इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 96 यूनिट करोगे तो आ जाएगा 4.17। इधर पे आ जाएगा 117 इंटू 6 इक्वल्स टू 666 डिवाइडेड बाई 111 यूनिट करोगे तो 6 रुपीज़ लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। z के लिए क्या करोगे, 126 इंटू 6 करोगे, हाई रेट जो है इक्वल्स टू 756 आ जाएगा। 756 डिवाइडेड बाई 126 यूनिट करोगे तो 6 रुपये कॉस्ट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 26, ड्यूरिंग May 23 there were 21 working days of 8 hours per day. The work consists of 10 employees who all do the same work. Due to problem in the production system and a machine breakdown, 240 hours were recorded as a idle time during the month. During May, the work produced 5,400 units of output. The expected time per unit of output is 15 minutes, equals to 0.25 hours. Required for May 23, calculate the efficiency ratio, capacity utilization ratio and production volume ratio. Efficiency ratio का फॉर्मूला है expected time to produce the output in hours divided by actual time to produce the output into 100%. Hours work कितना है, इधर पे दिया हुआ है 21 वर्किंग डेज इंटू 8 और 10 एम्प्लॉयज़ है तो इंटू 10, ये करोगे तो तुमको आवर्स वर्क मिल जाएगा। लेकिन इधर पे है 240 आवर्स आइडल टाइम है तो इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इधर पे किया हुआ है आवर्स वर्क इक्वल्स टू 21 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 एम्प्लॉयज़ माइनस 240 आवर्स आइडल टाइम इक्वल्स टू 1680 माइनस 240 आवर्स इक्वल्स टू 1440 आवर्स। अब लेबर जो एफिशिएंसी है वो निकलेगा कैसे, जो प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द मंथ 5400 यूनिट इंटू जो टाइम लगा है इंटू 0.25 आवर्स करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1350 आवर्स डिवाइडेड बाई 1440 आवर्स इंटू 100% करोगे तो लेबर एफिशिएंसी रेट आ जाएगा 93.75%। नेक्स्ट बोला है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, मतलब कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है। इसका फॉर्मूला है एक्टिव आवर्स वर्क डिवाइडेड बाई आवर्स अवेलेबल। एक्टिव आवर्स कितना है, एक्टिव आवर्स मतलब जो आइडियल टाइम है उसको छोड़ के कितना आवर्स है, वो हमने पहले ही निकाला है 1440 डिवाइडेड बाई टोटल जो आवर्स है 1680 करोगे इंटू 100% करोगे तो आ जाएगा 85.71%। नेक्स्ट बोला है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 5400 यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स अवेलेबल। तो एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 5400 यूनिट्स वो कितना है, यही निकाला है ऊपर में 1350 आवर्स। 1350 आवर्स डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स कितना है 1680 आवर्स इंटू 100% करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो 80.35%, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करना है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू एफिशिएंसी रेशियो इंटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो होगा 93.75 इंटू 85.71% इक्वल्स टू 80.35%।